महावीर मीणा, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी। भारतीय सरकार का जो मौजूदा नेतृत्व है वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, देश की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, प्रतिशोध की भावना से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके और विपक्ष की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, राहुल गांधी, उनके खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और फैब्रिकेटेड मुकदमे लगा रहे हैं, जिनको अभी हाल में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और ईडी को भी फटकार लगाई कि उसमें न किसी को लाभ हुआ, न किसी को हानि हुई, न ही उसमें किसी को हानि होने वाला कोई पक्ष उसमें उपस्थित था। तो कोर्ट ने भी यह साबित कर दिया कि भारत की जो सरकार है, मौजूदा जो नेतृत्व है, प्रतिशोध की भावना से देश के विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आपको बूंदी कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। और अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस पिछले दिनों कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती आ रही है। उसमें प्रमुख मुद्दा है महात्मा गांधी नरेगा योजना का। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जब प्रधानमंत्री जी को यह आभास हुआ, हमारी कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को यह आभास हुआ कि देश में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, मजदूर, किसान लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो इन सब समस्याओं को समझते हुए उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम से एक एक्ट के रूप में बनाई और उनको रोजगार देने का काम किया। इस योजना को मनमोहन सिंह जी ने सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाया और ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो कार्यक्रम जो किया, ये एक जोरदार क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। और इससे विशेषकर खास तौर पर जो ग्रामीण लोग हैं, बेरोजगार हैं, गरीब है, अति गरीब है, उन लोगों को अपने ही घर पर, अपने ही खेत पर, अपने ही गांव में रह करके मजदूरी करने का अवसर प्रदान करके एक क्रांतिकारी कदम था, जिसको भारत सरकार अब उस योजना को, उसका नाम बदलना चाहती है और नाम बदलने के साथ साथ राज्य सरकारों पर भार डाल करके इस योजना को बंद करने पर उतारू है। इस बात को लेकर के हमने प्रदर्शन किया है और इस बात को लेकर के हम जन जागरण करने के लिए पूरे जिले में कार्यक्रम बना रहे हैं। पूरे जिले में जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के मामले में जन जागरण पैदा कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। दूसरा हम बात करना चाहें तो दूसरा हमारा है कि अभी हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पार्टी का काम नहीं है, इसमें पूरे राजस्थान की, हरियाणा की, गुजरात की, दिल्ली की जनता उद्वेलित है इस मुद्दे को लेकर के। जो भारत की मौजूदा सरकार जिस प्रकार के मापदंडों के एफिडेविट देकर के सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करवा रही है, वो बहुत घातक है। और इस अरावली पर्वत जो मालाएं हैं, ये पूरे देश में हमारा जीवन का मापदंड है, आधार है। इनमें कई पशु पक्षी, कई जानवर, कई प्रकार के नदियों के उद्गम स्थल, नदी नालों के उद्गम स्थल और हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वट, पेड़ पौधे, वनस्पति इसमें है। और आश्रय स्थल व कई बड़े बड़े इस अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं में वाइल्ड लाइफ की गेम सेंचुरी बनी हुई है, जिनमें बाघ, बाघिन, सांबर, तीतर, कई प्रकार के जीव जंतु इसमें निवास करते हैं। और इनके ये हमारे देश को रेगिस्तान बनने से रोकती है तथा जो तूफान आते हैं
उनसे इनको हमारे देश की जनता को बचाव करते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता इस देश की जनता की जीवन रेखा है और ये भारत सरकार इसको नष्ट भ्रष्ट करने में और कॉर्पोरेट जगत से मिलकर के इनका खनन करने के उद्देश्य से एक गलत फैसले करवा रही है। इसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी भी बूंदी जिले में जन जागरण पैदा कर इस आंदोलन को गति देगी और जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी। छात्र राजनीति से लेकर जिलाध्यक्ष तक के सफ़र में आपको कहीं उतार चढ़ाव देखने पड़े, ऐसी यादगार कोई घटना जो आपने देखी, उसके बारे में बात करें। मैं शुरू में जब विद्यार्थी जीवन में प्रवेश मैंने किया था कॉलेज में, तो शुरू में मैं एनएसयूआई का जिला कांग्रेस कमेटी जिला का अध्यक्ष बना, जिसके बाद में मैं पार्षद बना, जिसके बाद में मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, जिसके बाद में मैं जिला परिषद का सदस्य बना, जिसके बाद में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जिसके बाद में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा, जिसके बाद में मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का अभी अध्यक्ष हूं। और इसी क्रम में मुझे मेरे निरंतर काम करने की जो गति रही उसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया संगठन सृजन का, उसके माध्यम से मुझे जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी है। राजनीति के कई उतार चढ़ाव आए, कितनी बार कैसे भी मतलब ऐसे भी उतार चढ़ाव आए जिसमें मतलब मानो आप पार्टी के लिए बहुत गंभीर कदम भी हम लोगों को उठाने पड़े। तो अब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के निष्ठावान, कर्मठ और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के हित में ठोस कदम उठाने से मैं कहीं भी नहीं हिचकूंगा। अभी हाल ही में आप जिलाध्यक्ष बने और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आपकी मिलनसारिता, आपकी सरगर्मिता लगातार जारी रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी नववर्ष में हम किस तरह से काम करेंगे और कार्यकर्ताओं के प्रति आपका कैसा रुझान रहेगा? मैं पूरे जिले में पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करके, बूथ स्तर पर मजबूत गठन करके और उस स्तर पर तरह तरह की कार्यकारिणियों का गठन करके और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेरी कार्य योजना है। मैं इसी क्रम में मैंने 2 तारीख और 3 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी को मैंने केशवराय पाटन के 14 पंचायतों में वहाँ के विधायक, कोटा बूंदी के प्रत्याशी प्रहलाद जी गुंजल और हमने उस क्षेत्र में जाने का कार्यक्रम तय किया है और इसी प्रकार लगातार हम पूरे जिले में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके गांव में जाकर, पंचायत में जाकर, बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे।